प्रीपोजिशन का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन और जिरेंड। प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या जिरेंड के साथ करके हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। प्रीपोजिशन का प्रयोग ऐसे सिंपल सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए होता है जिसके बीच में कम से कम एक कोई कारण या अन्य किसी प्रकार का संबंध प्रकट होता है। आइए हम एग्जांपल से इसको देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, he completed his work। फर्स्ट सेंटेंस he completed his work। सेकंड सेंटेंस है it struck 7। ये फर्स्ट सेंटेंस he completed his work, उसने अपना काम पूरा कर लिया। it struck 7। दूसरा सेंटेंस है 7 बजे तक या 7 बज गए। इसका मतलब है दोनों का कंबाइंड सेंटेंस हो जाएगा, उसने 7 बजे तक अपना काम पूरा कर लिया। इसको हम बना सकते हैं। इस अर्थ को क्लियर करते हुए जो हमें प्रीपोजिशन सुटेबल लगेगा उसके साथ हम उस प्रीपोजिशन से इन शब्दों को ऐड करके हम इसका सिंपल सेंटेंस बना लेंगे। इसका कंबाइंड सेंटेंस बनेगा he completed his work up to 7 o'clock। क्लियर है? यहाँ पे ये दिखा रहा है कि स्टेटस 7, इसका मतलब काम को करने में 7 बज गया, अर्थात उसने 7 बजे तक अपना कार्य पूरा कर लिया। तो इसका कंबाइंड सेंटेंस बन जाएगा he completed his work up to 7 o'clock। आइए हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। the moon rose। सेकंड एग्जांपल में फर्स्ट सेंटेंस है हमारा the moon rose, सेकंड सेंटेंस है the journey was not ended। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा the moon rose, सेकंड सेंटेंस है the journey was not ended। चांद निकल गया, यात्रा समाप्त नहीं हुई। तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। इसका हिंदी हम एक सेंटेंस व्यक्त कर सकते हैं कि यात्रा समाप्त करने से पहले चांद निकल गया, अर्थात इसका कंबाइंड सेंटेंस बन जाएगा the moon rose before the end of journey। इसमें हमने ये देखा द इंडेड है, इस वर्ब को हम क्या बना लिए हैं, यहाँ पे नाउन बना लिए हैं और नाउन के पहले हम बिफोर प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम दोनों सेंटेंसेस को ऐड करके एक सिंपल सेंटेंस बना। आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हर हस्बैंड डाइड। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा हर हस्बैंड डाइड। सेकेंड सेंटेंस है शी हर्ड द न्यूज और थर्ड सेंटेंस है शी फेंटेड। 3 सेंटेंसेस हैं इसमें, हम 3 सेंटेंसेस को ऐड करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। फॉर्चुनेटली तीनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग तो है, 2 सिंपल है, 2 का एक ही सब्जेक्ट है और तीसरे का है। तो इसको हमें क्या कर लेना है, इजीली बना लेना है। इसको हमें नाउन के साथ ऐड कर लेना है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे ये हार्ड है, हम इसके साथ प्रीपोजिशन प्लस जेरेंड का यूज देखेंगे। अभी तक हमने 2 एग्जांपल्स में नाउन देखा है प्रीपोजिशन के साथ, अब प्रीपोजिशन के साथ हम जेरेंड का प्रयोग देखेंगे। तो यहाँ पे न्यूज के साथ इसको हम ऐड कर लेंगे। न्यूज क्या है, नाउन है और ये हर हस्बैंड है, इसको हम एपॉस्ट्रोफी एस से ऐड करके देख लेंगे, ऐड कर देंगे, डाइट को डेट में बदल देंगे। तो आइए इसका कंबाइंड सेंटेंस बनाते हैं। ऑन हियरिंग the news of her husband's death। कम यहाँ पे हमारा बन गया
ये देखिए इसमें कोई फेट वर्ब नहीं है, ये ऑन हियरिंग, ऑन हियरिंग ये क्या है, ऑन हियरिंग, ऑन हियरिंग ये क्या है, जिरेंड है, ऑन हियरिंग ये जिरेंड है। और यहाँ पे दो सेंटेंसेस को हम ऐड कर चुके हैं और कामा के साथ हम इसके बाद थर्ड सेंटेंस लिख देंगे, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ सी फेंटेड। इजीली हम इसको ऐड कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। ही वाज rusticated, he was rusticated, he had broken the school window। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है he was rusticated, सेकेंड सेंटेंस है he had broken the school window। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दो सेंटेंसेज हैं जिसमें इसने क्या किया, ऐसे निकाल दिया गया, कारण पे आप यहाँ, तो मैंने पहले भी बता दिया कि कारण और किसी का संबंध हो या अन्य तरह का संबंध हो तो हम प्रीपोजिशन के साथ नाउन या जिरेंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे संबंध तो कारण और रीजन का है ही है, और इसको कैसे है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि he had broken the school window, तो हम इसे आराम से बना सकते हैं कि he was rusticated for breaking the school window। ये ब्रोकन को हम क्या बना लेंगे, ब्रेक फर्स्ट फॉर्म, इसमें हम लगा देंगे आईएनजी, ये बन जाएगा जिरेंड, और फार का यूज कर देंगे क्योंकि फार क्या कहीं नहीं कारण शो करता है प्रीपोजिशन। तो आइए इसका कंबाइंड सेंटेंस देखेंगे। ही वाज रस्टिकेटेड फॉर ब्रेकिंग द स्कूल विंडो। आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं, कुछ और इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है ही गेव मी एडवाइस। फर्स्ट सेंटेंस है ही गेव मी एडवाइस, सेकेंड सेंटेंस है ही हेल्प्ड मी। दो सेंटेंस हो गया, he gave me advice, he helped me। यहाँ पे हम आराम से देख सकते हैं कि he gave me, उसने मुझे सलाह दिया, उसने मुझे मेरी सहायता भी किया। इसमें दो सेंटेंस है, दोनों में संबंध क्या है, साथ ही साथ या कह सकते हैं के अलावा, सलाह देने के अलावा उसने मेरी सहायता भी किया। तो हम आराम से इसमें प्रीपोजिशन बिसाइड्स का प्रयोग कर सकते हैं, बिसाइड्स के अलावा। तो बिसाइड के साथ हम इसे आराम से जिरेंड बना सकते हैं गिव को, तो बन जाएगा बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस कॉमा ही हेल्प्ड मी। आप समझ सकते हैं इसमें क्या है, उसने दो काम किया है, उसने सलाह भी दिया, उसने मेरी सहायता भी किया। तो इसमें इस तरह का एक अन्य प्रकार का संबंध ये है कि सलाह देने के साथ साथ, सलाह देने के अलावा, बिसाइड्स की मीनिंग अलावा होती है, सलाह देने के अलावा उसने मेरी सहायता भी किया। तो यहाँ पर बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही हेल्प्ड मी, मुझे सलाह देने के अलावा उसने की बजाय उसने मेरी सहायता भी किया। ठीक है, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। ही वाज पुअर, सेकेंड सेंटेंस है he was honest, he was poor, he was honest। यहाँ पे दो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है he was poor, सेकंड सेंटेंस है he was honest। यहाँ पे जो इनका रिलेशन है वो कंट्रास्ट का है। पुअर है, कोई गरीब है, तो अक्सर हमारे सोसाइटी में हमको ये देखने को मिल जाता है कि गरीब लोग को लोग अक्सर इस सम्मान से देखते हैं कि वह चोर होगा या कुछ भी कर सकता है। तो इसके हिसाब से ये वाक्य क्या है, कंट्रास्ट है। गरीब आदमी को चोर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये वो नहीं है, वो बहुत ही ईमानदार है। तो इसमें क्या है, कंट्रास्ट रिलेशन है। तो कंट्रास्ट के लिए हमें आराम से मिल जाएगा इसका कॉम्बिनेशन इन स्पाइट ऑफ से हम बना देंगे। इन स्पाइट ऑफ वाज है तो यहाँ पे जिरेंद्र बन जाएगा, वाज मतलब वर्ब टू बी, अर्थात बन जाएगा ये बीइंग के साथ। इन स्पाइट ऑफ बीइंग
पुअर, ही वाज ऑनेस्ट। इसके साथ अगर हम यहाँ पे अगर पुअर का कोई वो बना सकते हैं, एडजेक्टिव से नाउन बना सकते हैं, तो हमें बीइंग लिखना भी नहीं पड़ जाएगा। हमें इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ हिज पुअरनेस ही वाज ऑनेस्ट। ये आज ये प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम नाउन और जेरेंड का यूज करके हम यहाँ पे सिंपल सेंटेंस बनाना सीखे हैं। अब हम एक छोटी सी टॉपिक बची हुई है, उस टॉपिक को भी हम इसी में पढ़ा देते हैं। यूज ऑफ कंजक्शन ये ऑलरेडी आप पढ़ भी चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा समझा देंगे, क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। कंजक्शन का प्रयोग करके भी हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। इसे हम ऑलरेडी नाउन में पढ़ भी चुके हैं। कंजक्शन का दो नाउन को ऐड करके हम एक सिंपल सेंटेंस बनाना पढ़ सीखे, तो उसमें हम इसको भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, लेकिन कंजक्शन के टॉपिक में भी हम एक दो एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। इनका दो सिंपल सेंटेंस को एंड से कैसे ऐड करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो एंड से जोड़ने के लिए हम स्पेशली ये देखते हैं कि जब दो सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम हो तो हम उन्हें एंड से जोड़कर उसका सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, या फिर दो सब्जेक्ट के दो प्रेडिकेट सेम हो, दो प्रेडिकेट को ऐड करके एंड से हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, या फिर दो अलग सब्जेक्ट हो तो उनको हम ऐड करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। आइए हम देखते हैं इसका एग्जांपल। हरीश प्लेड क्रिकेट। सेकंड सेंटेंस है सुरेश प्लेड क्रिकेट। यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हो गए और दोनों काम एक ही कर रहे हैं, तो हम इजीली इस चीज को नाउन में बैठ चुके हैं, और कंजक्शन एंड का यूज करके भी अगर आप चाहें तो वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ सकते हैं, सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं इसको। तो हम हरीश और सुरेश को क्या करते हैं, दोनों का वर्क सेम है, तो हम एंड से ऐड करके इन्हें हम इसका सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो इजीली बन जाएगा क्या, हरीश एंड सुरेश प्लेड क्रिकेट। कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट्स हो गया इसका अलग अलग, वर्क एक ही है, काम एक ही है, प्रेडिकेट पार्ट सेम हो गया, तो हम आराम से इनका बना सकते हैं। ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऐड कर दिया एंड से और बन गया हमारा सिंपल सेंटेंस। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, जब प्रेडिकेट क्या हो, से अलग अलग हो और सब्जेक्ट हमारा सेम हो, तब हम इसका कॉम्बिनेशन कैसे कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, ही कैन राइट, और सेकेंड सेंटेंस है he can read। पहले में हमने देखा सब्जेक्ट्स अलग हैं, प्रेडिकेट सेम है, और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रेडिकेट पार्ट अलग है और सब्जेक्ट सेम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट सेम है, हम क्या करेंगे, एंड से प्रेडिकेट पार्ट को ऐड कर देंगे और हमारा बन जाएगा सिंपल सेंटेंस। तो आइए इसका कंबाइंड सेंटेंस देखते हैं, he can write एंड रीड। तो इस तरह से आज हमारा ये सिंपल सेंटेंस बनाना समाप्त हो गया। अगले दिन से हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे, और हम आपसे ये कहते हैं कि अगर आप नेक्स्ट वीडियो अगर देखना चाहते हैं, लेटेस्ट वीडियो हमारा देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे YouTube सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।